मित्रों, आज हम कुज दोष या मंगल दोष, जिसे उत्तर भारत में मंगली दोष कहा जाता है, उस पर मैं विचार करेंगे। पहली बात तो यह है कि यह समझें कि कहाँ-कहाँ से मंगली दोष होता है, कुज दोष होता है, और दूसरी बात यह कि उसे क्यों दोष मानते हैं। अगर ग्रंथों को देखें तो एक जगह लिखा मिलेगा, धने व्यये च पाताले जा मित्रे अष्टमे कुजः। मतलब धन दूसरा घर, व्यय 12वां घर, पाताल चौथा घर, जामित्र 7वां घर और अष्टमे 8वां घर। इन 5 जगहों पर में होने से मंगल अगर रहेगा तो उस जातक में कुंडली दोष होगा। दूसरी जगह लिखा है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे अष्टमे कुजा। तो यहां पर धन को लग्न से बदल दिया है कि मतलब लग्न में भी अगर मंगल है तो जातक को मंगली माना जाएगा। अगर हम लग्न और धन भाव दोनों को ले लेते हैं तो 6 घर, 12 में से 6 घर में मंगल अगर रहेगा तो जातक को मंगली समझा जाएगा, उस कुंडली में मंगली दोष माना जाएगा। अब पहले चलें कि भाई ये दोष क्यों है, तो एक एक करके लेते हैं। जब मंगल लग्न में रहेगा तो वह चौथे घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा। तो 7वां घर पति या पत्नी का घर है, 8वां घर विवाह सुख है और पति और पत्नी की जो है धन वगैरह जो है वो भी है। चौथा घर पारिवारिक सुख शांति है, धन संपत्ति है। तो इसमें कहते हैं कि 7वें पर में दृष्टि होने से पति या पत्नी की आयु को फर्क पड़ेगा। अगर हम धन भाव को लेते हैं मंगल की स्थिति को, तो यहां से धन भाव खुद ही जो है पति या पत्नी का किसी भी कुंडली में आयु भाव हो जाता है, तो कहेंगे कि आयु को क्षत पहुंचाएगा। और दूसरे घर में रहने से वो अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा। चतुर्थ स्थान से पंचम घर को देखेगा तो संतान को क्षति पहुंचाएगा। अब चलते हैं चौथे घर में। चौथा घर में रहने से पारिवारिक सुख संपत्ति शांत को नाश करेगा। चौथे दृष्टि से 7वें घर को देखेगा तो पति या पत्नी की उम्र को क्षति पहुंचाएगा। 7वें घर से अगर देखेंगे तो 7वां स्थान चौथे से 10वां घर हुआ, तो वह जो है पति या पत्नी की मां का स्थान है, उसे नुकसान पहुंचाएगा। 8वें दृष्टि से 11वें घर को देखेगा तो वह पति या पत्नी के संतानोत्पत्ति की क्षमता को बताता है, तो उसको कम कर देगा। और 7वें घर में आते हैं, 7वें घर का मंगल पति या पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा। चौथे घर से 10वें घर को नुकसान पहुंचेगा और 8वें दृष्टि से जो है दूसरे घर को, जो पति या पत्नी का आयु है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर अष्टम भाव में रहेगा तो फिर वही होगा कि 11वें घर को ये करेगा तो पति या पत्नी की संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है उस पर फर्क डालेगा। 7वें दृष्टि से जो है पति या पत्नी की आयु को नुकसान पहुंचाएगा।
अगर 12वें घर में लेते हैं तो अष्टम दृष्टि से 7वें घर को देखेगा और फिर और पति और पत्नी को नुकसान पहुंचा देगा। तो इस तरह से इन जगहों को लिया गया है और कहते हैं कि ये स्थान ठीक नहीं है। अगर ऐसा किसी लड़का है तो उसको मंगले को मंगली से ही शादी होनी चाहिए। अगर लड़का मंगला है या लड़की मंगली है तो उसकी शादी उसी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अब बाकी घर को लेते हैं। 6 घर तो ऐसे चला गया। मान लीजिए कि 5वें घर में हम मंगल को रख देते हैं तो वहां से चौथे दृष्टि से वह फिर 8वें घर को देखेगा तो वह जातक की अपनी ही आयु को क्षत पहुंचाएगा। 8वें दृष्टि से 12वें स्थान को देखेगा तो वह जो है सारा भोग खत्म कर देगा। 7वें दृष्टि से 11वें स्थान को देखेगा तो फिर वही है कि संतान उत्पादन की क्षमता खत्म कर देगा। और पंचम में तो है ही, तो वहां से भी जातक की अपनी भी और जातक के पति या पत्नी की भी क्षमता खत्म करेगा। तो पंचम घर को भी लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। अब अगर हम उसको किसी अन्य स्थान में शिफ्ट करें, मान लीजिए कि हमने उसको जो बचे हुए भाव है 11वें भाव में डाल दिया मंगल को, तो चौथे दृष्टि से फिर वह दूसरे घर को देखेगा और पति और पत्नी जो भी है उसके आयु को क्षति पहुंचाएगा। तो मंगली दोष तो इन स्थानों पर भी होता है, उसको तो लिया नहीं है। स्वाभाविक है कि इसका विचार पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। और जब उसके अपवाद में जाते हैं तो ग्रंथों में देखेंगे तो 25 अपवाद दे रखे हैं कि ऐसा होगा तो मंगली दोष नहीं लगेगा। अब जब मंगली दोष लग गया तो अब नहीं लगने का कौन सा बात हुआ। तब कहते हैं कि जो मंगला लड़का है और जो मंगली लड़की है उसकी शादी हो। तो भाई अगर मंगला लड़का अब की कुंडली में मंगला होने से पत्नी की उसको आयु को नुकसान पहुंचता है और पत्नी के मंगली होने से पति के आयु को नुकसान पहुंचता है, तो दोनों मंगली हैं तो दोनों को खत्म कर देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। लोग कहते हैं जहर जहर को काटता है, तो मैं कहता हूं अगर किसी को कुत्ता या सांप काट ले और वो भी उसको काट ले सांप को या कुत्ते को, तो क्या जहर उतर जाएगा? तो स्पष्ट है कि बहुत सोच विचार के यह नहीं लिया गया है। लेकिन इसके ऊपर व्यवसाय खूब हो रहा है। पंडित जी लोग मंगल शांति भी कराते हैं। जैसे एक योग बहुत प्रचलन में आ गया है पिछले 2-2.5 दशक से, वह है काल सर्प योग। अभी काल सर्प योग का किसी प्रमाणिक पुस्तक में तो नहीं मिला मुझे। लखन लाल झा एक बनारस के विद्वान थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में डाल दिया। और आज लोग बताते हैं कि इसकी जो नासिक वगैरह में शांति होती है, वहाँ का सालाना टर्नओवर ही 50 करोड़ में है। तो अगर सूक्ष्म विवेचन करके देखें तो ये जो मंगली दोष वाली बात है वह एकदम काल्पनिक सी ही लगती है। क्योंकि आप मंगल को कहीं भी रख दीजिए, वह आयु को नहीं तो किसी न किसी और ढंग से नुकसान पहुंचाएगा ही। जैसे मैंने आपको 5वें में 11वें में रख के दिखाया। तो ऐसे अगर जाने लगे, मान लीजिए 10वें घर में रख दें तो 8वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा और चौथे दृष्टि से लग्न को देखेगा। और लग्न में सप्तम भाव के सारे गुण होते हैं भावात भावम के सिद्धांत से। तो 10वें घर का मंगल तो पति और पत्नी दोनों के लिए खतरनाक हो गया और संतान के लिए तो बाधक हो ही गया। तो यह जो कुछ भी कहा गया है वह एक तरह के देखेंगे तो उसमें सिर्फ कर्मकांड को बढ़ावा देने के लिए और कर्मकांड के जरिए कमाने के लिए
एक भय का माहौल पैदा कर दिया गया है और उसका पूरा लाभ उठाया जा रहा है। लेकिन मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जिसमें लड़का या लड़की मंगली नहीं है, मतलब एक मंगली है दूसरा नहीं है, लेकिन लंबी आयु तक जिए हैं दोनों और बहुत अच्छा जो है उनका पारिवारिक जीवन भी कट रहा है। तो मंगली दोष को लेकर के जो एक बिना वजह का भय छाया हुआ है, वह समझने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो ज्योतिष बने घूम रहे हैं वो कर्म कांड वाले हैं। उन्होंने ज्योतिष ग्रंथों का विस्तार में अध्ययन भी नहीं किया है और वह योगों के या उसके प्रभाव को पूरी तरह से समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन बस एक भय का माहौल कर दिया है कि भाई ये शादी तो एक जाएगा ही, और फिर कहते हैं मंगला मंगली की करा दो, उसमें तो दोनों को जाने की संभावना बढ़ गई। तो इस तरह से अगर देखें, मैंने सैकड़ों कुंडली में देखा है, पति पत्नी में से एक मंगली है दूसरे नहीं है और बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन चल रहा है, लंबी आयु तक जिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, घर परिवार संतान सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मंगली दोष पर मैं आके बोलूं और मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और इस बिना वजह के भय से मुक्त रहेंगे। मैंने यहाँ अपवादों को नहीं पढ़ा, बहुत लंबी लिस्ट है अपवादों की, हर किताब में 2-4 अपवाद दिया है, सारों को इकट्ठा करके देखिए तो 25 से 30 हो जाता है। तो जिसके 30-30 अपवाद होंगे वो नियम कैसे हो सकता है। तो इसीलिए इस भय को फैलने से रोकिए, क्योंकि कर्मकांड के नाम पर में बहुत कुछ हो रहा है जो अनर्गल भी है, अनैतिक भी है और लोगों को डरा करके उनके मन में भय पैदा करके कुछ टीम टाम करके टोना टापड़ जैसा ये जाप वो जाप फलाना ढिनाका और पैसा वसूलने का किया, क्योंकि अब मंगल शांत हो गया, अब जिससे करना हो कर लीजिए। तो यही मेरा उद्देश्य था। आशा है आप लोग इस पर में इसको समझे हैं, इस पर गौर करेंगे और इसके भय से मुक्त रहेंगे। धन्यवाद।